हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 और श्लोक नंबर 20। अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रि गुप्ते कति कवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रिर्गुप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तो यहाँ पे पृथु महाराज के बारे में गुणगान कर रहे हैं गायक गण, और कह रहे हैं कि पृथु महाराज अद्वितीय शक्तिशाली, मतलब उनके जितना और शक्तिशाली कोई भी नहीं होंगे, और वीर होंगे, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होंगे। शत्रु उनसे बहुत दूर रहेंगे, उनसे बहुत भयभीत रहेंगे शत्रु। और जब वो अपने रथ पर धनुष लेके चलेंगे तो सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भागवतम के पंचम स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रः। सूर्य अपनी कक्षा में भगवान के आदेश अनुसार घूमता है। जितने भी देव है, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सभी भगवान कृष्ण के आदेश से कार्य करते हैं। वो सभी भगवान के भक्त हैं। निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। हमें लगता है सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे पृथ्वी की गति के कारण या सूर्य के कारण जो भी है, सब लोग क्योंकि घूम रहे हैं ना अपनी कक्षा में भी, तो इसीलिए हमें दिन और रात ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि सूर्य हमारे लिए दिखाई नहीं देता। तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। और जहाँ तक पृथु महाराज का प्रश्न है, यहाँ सूचित होता है कि इस श्लोक से कि उनका जो शासन शक्ति है वो पूरे संसार भर में फैल जाएगी। यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांघकर समुद्र तक फैलेगा। तो हिमालय पर्वत बहुत विशाल है और समुद्र भी बहुत विशाल है, तो यानी पूरे पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हो जाएगा। तो इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है नर देव, यानी नर मतलब मनुष्य, देव मतलब देवता। तो जैसा कि योग्य राजा, जैसे पृथु महाराज जैसे राजा हो, धार्मिक हो और शास्त्र के अनुसार शासन करता हो, दयालु भी हो और दंडित भी करते हो, और दंडित करने में पुत्र है कोई है ये नहीं देखते। अगर उसने अधर्म किया है, गलत किया है, हानि पहुंचाया है, तो उसको दंडित करते हैं। तो इसीलिए ऐसे राजा को नरदेव अर्थात भगवान नारायण की प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि वे नागरिकों की रक्षा करते हैं। एक्चुअली तो भगवान ही रक्षा करते हैं, फिर भी भगवान के प्रतिनिधित्व में राजा ही वो माध्यम होते हैं, इसलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। श्लोक नंबर 21। अस्मै नृपालः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालः मंस्यन्त एषं स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्
प्रत्यश उद्धरन्त्यः। जब ये राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे, क्योंकि राजा सबके प्रिय होंगे, क्योंकि वो बहुत उदार भी है और धर्म का भी पालन करते हैं। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी। अब भगवान के अवतार है और भगवान स्वयं आदि राजा ही है। वो समस्त राजाओं के राजा है, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेगी उनकी रानियां, क्योंकि वो भगवान के समान ख्याति वाला होगा, यानी पृथु महाराज। तो जहाँ तक ख्याति का प्रश्न है, पृथु महाराज भगवान के अवतार है, ये सभी को पता था। और आदि राजम का अर्थ है मूल राजा, क्योंकि मूल राजा स्वयं भगवान नारायण है। और वेदों में कठोपनिषद में बताया गया, एको बहुनाम युविदधाति कामान। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और राजा भगवान का ही प्रतिनिधि होते हैं। तो जब राजा कर्तव्य पालन करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और राजा का यह कर्तव्य है कि सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीवात्माओं के पालन पोषण करे और संपत्ति वितरण जो है उस पर भी निगाह रखे, अपने नज़र रखे। तो इस तरह से जो है अत्याहार नहीं होगा और समस्त प्रजागण, भले वो मनुष्य हो या पशु हो या कोई भी हो, उनका भी कल्याण होगा। श्लोक नंबर 22। अयम महिम गाम दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानम् यो लीलयाद्रिन् स्वशरासकुट्या भिन्दन् समं गामकरुद्यथीन्द्रः। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा, क्योंकि पृथ्वी माता, राजा बेन पहले आए थे और राजा बेन बहुत ही अत्याचारी राजा थे। तो पृथ्वी माता ने वो करना, मतलब जैसे अनाज देना या जो औषधि उत्पन्न करते हैं, हमारे पेड़ पौधों में बहुत औषधि, इसको आयुर्वेद कहते हैं। उसका अगर किसी को ज्ञान है तो ऐसे असाध्य रोग का भी साधन कर सकते हैं। जो डॉक्टर बोलते हैं ना ठीक नहीं होगा, ये मरने के साथ ही जाएगा, ऐसे रोग का भी उपाय आयुर्वेद में है, जो जड़ से उखाड़ सकते हैं। एलोपैथी में क्या है, जड़ से नहीं उखड़ सकता, ऑपरेशन भी करे कई बार फिर वापस आ जाता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे किडनी में जो है पत्थर है, तो मैंने ऑपरेशन किया, फिर दोबारा बन गया, फिर तिबारा बन गया। लेकिन आयुर्वेद है ऐसे कि जड़ से कोई बीमारी को ठीक कर देते हैं, अगर नॉलेज है किसी को बहुत अच्छा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी अगर बहुत अच्छा नॉलेज है तो एक्यूरेट वो बोल सकते हैं कि कब डेथ होगा, कब क्या होगा, शादी होगा, बच्चा होगा, मतलब कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी माता एक्चुअली समय से वो अनाज उत्पन्न करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए जो है वो पृथ्वी माता का दोहन करेंगे, ऐसा बोला। मतलब गाय रूप धारण करती है पृथ्वी माता उस समय, जब पृथ्वी महाराज उन पर क्रोधित होते हैं कि हम यज्ञ तो कर रहे हैं आपके लिए, पर आप, क्योंकि पृथ्वी भी देवी है, देवी देवता को यज्ञ में आहुति देते हैं, तो देवी देवता का कर्तव्य है कि मनुष्य को जो है वो पालन पोषण करे, अनाज दे, पृथ्वी माता का ये कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं होता है, तब पृथ्वी माता गौ रूप धारण करती है, क्योंकि पृथ्वी माता को मालूम है कि पृथ्वी महाराज बहुत धार्मिक राजा है और मैं गाय रूप धारण करूँगी तो गाय को तो नहीं मारेंगे, ऐसे सोच के। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वत को तोड़ता है। तो पर्वत ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता है, मतलब एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति तोड़ने के लिए जाए तो काफ़ी मेहनत लगेगा, लेकिन इंद्र के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो वज्र से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत उबड़ खाबड़ होगा, पूरे पर्वत ही पर्वत होगा, फिर रहने लायक नहीं होगा जगह। तो ऐसे ही पृथु महाराज ने भी कुछ पर्वतों को विदीर्ण करके समतल बनाया था ताकि प्रजा शांतिपूर्वक रह सके। श्लोक नंबर 23। विस्फुर्जयन्ना जगवं धनुस्वयं यदा चरत्क्षामम विषयहमाजो तदा निलुर्दिशि दिश संतो
लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं, क्योंकि सिंह से डरते हैं छोटे पशु। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष के टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी, धूर्त और चोर जो है चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। क्योंकि जब राजा बहुत अच्छा शासक होते हैं तो चोर लोगों को क्या है, डर रहता है, क्योंकि उनको बहुत बढ़िया दंड मिलेगा इसीलिए। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक राज्य के धूर्त, चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से डरेंगे नहीं, तो राज्य में शांति और संपन्नता नहीं हो सकती। नहीं तो जो अभद्र लोग हैं और ऐसे लोग हैं तो वही लोग अपना चलाएंगे। राजा से डरेंगे नहीं तो क्या होगा कि वो शांति से कोई कार्य नहीं करने देंगे राजा को। लेकिन राजा ही बहुत बलशाली है तो उनको उनसे डरना ही पड़ेगा। श्लोक नंबर 24। एषो स्वमेधांच न तमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र अहर्षिदस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुच्चरमे वर्तमाने। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं उनको इंद्र बनने का, स्वर्ग का राजा बनने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। तो अभी पृथु महाराज को ऐसा कुछ नहीं, पर करते हैं अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, कोई भी प्रतापी राजा ऐसा करते हैं। तो अंतिम यज्ञ के समय, क्योंकि 99 तक तो इंद्र इतना हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन 100 में इंद्र हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि बलि महाराज के भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने से पहले ही भगवान इंद्र की एक प्रकार से रक्षा किया कि उन्होंने इंद्र को पूरा बलि महाराज से 3 पग में मांग के इंद्र को वापस दे दिया, क्योंकि इंद्र पुण्य के हिसाब से स्वर्ग का राजा बनते हैं, ना कि जबरदस्ती। तो उनका अधिकार था उसमें। तो यहाँ पे भी पृथु राजा जो है 99 यज्ञ किया, लेकिन 100 वाले यज्ञ में इंद्र आके क्या करेंगे, घोड़ा चुरा लेंगे उनका। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि अश्व को अलग अलग जगह जाना होता है, और अगर कोई रोकते हैं, उस अश्व को अगर रोकते हैं तो उनके साथ युद्ध करके फिर उनको अपने अधीन करना होता है। फिर जो है यज्ञ में अश्व वापस आते हैं, जैसे कि राम जी ने भी किया था। तो राम जी के घोड़े को रोक लिया था लवकुश ने, क्योंकि लवकुश है तो राम जी के ही पुत्र, तो बहुत ही वीर है, तो उन्होंने खेल खेल में रोक लिया था, तो राम को युद्ध करने जाना पड़ा था। श्लोक नंबर 25। एषा स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तत् ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। यह राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। तो 4 कुमार ब्रह्मा की पहली सृष्टि है। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं नारायण के पुत्र हैं और उनको कोई आवश्यकता नहीं किसी स्त्री की संतान उत्पन्न करने के लिए। तो मानस पुत्र कहा जाता है, इसलिए नारद मुनि भी मानस पुत्र है। ऐसे ब्रह्मा जी के अनेक मानस पुत्र हैं। तो 4 पुत्र को सृष्टि किया, और इन 4 पुत्र ने सृष्टि में भाग लेने के लिए मना कर दिया कि सृष्टि का मतलब है रजोगुण। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान के उसमें आध्यात्मिक जीवन यापन करेंगे, हम नहीं। तो ब्रह्मा, तो फिर उन लोगों ने, वो लोग बड़े भी नहीं है, छोटे ही रूप में है, क्योंकि शरीर जब छोटा रूप रहता है, बच्चा जब छोटा रहता है तो बहुत ही प्योर रहता है, लेकिन शरीर जब जैसे किशोर अवस्था आता है या बड़ा होता है तो उसमें यौवन आता है, तो काम भावना जागृत होती है जो भक्ति में बाधक है। तो क्योंकि भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भौतिक संसार में काम का रूप धारण करते हैं। लेकिन अगर धार्मिक तरीके से विवाह करके
और अपने एक ही पति एक ही पत्नी एक साथ रह के वो अपना संतान उत्पन्न करते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ऐसा काम मैं हूँ, मतलब जो धर्म के कारण जो है या धार्मिक हो, अधार्मिक ना हो। तो सनत कुमार से मिलते हैं पृथु महाराज। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा चारों कुमार की, और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तो जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तो दिव्य आनंद को वो समझता है। गुरु के बिना वो आध्यात्मिक आनंद को कभी नहीं समझ सकता है। भले वो कभी कभी उनका हृदय भर आए, पर वो आध्यात्मिक प्रगति गुरु के बिना नहीं है। इसलिए कहा गया है गुरु बिना गति नहीं प्राप्त होता। तभी वो जीवन का सुख पा सकता है। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ हो, कितना फेमस हो, पर वो जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में एक्चुअल सुख नहीं है। एक्चुअल सुख तो आध्यात्मिक जीवन में है, क्योंकि आनंद तो आत्मा में है। इसलिए जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में 18.54 में कहा गया है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब ब्रह्म पद प्राप्त होता है तो मनुष्य की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है, उनको कोई दुख नहीं होता, ना भौतिक कोई सुख के प्रति उनको कोई आकर्षण रह जाता है। तो वो दिव्य आनंद में ही हर समय रहते हैं। तो यद्यपि राजा पृथु विष्णु के ही अवतार थे, वो अपने जो भी प्रजा को शिष्य परंपरा में आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। तो इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए अगर आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं तो उनको प्रामाणिक 4 परंपरा में गुरु धारण करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि 4 परंपरा, और 4 परंपरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है या रातों रात उदय नहीं हुआ है। ये परंपरा भगवान के 4 महान भक्तों ने शुरू किया है। एक तो स्वयं ब्रह्मा जो नारायण के ही पुत्र है, उनके नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति है, उनके गुरु भी भगवान स्वयं है। तो ब्रह्मा से उत्पन्न, जैसे कि इस्कॉन है, तो ब्रह्मा से उत्पन्न जो परंपरा है उसमें इस्कॉन आते हैं, जो बोला ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, फिर मध्वाचार्य जी आते हैं, और इस तरह से आचार्य एक के बाद एक आचार्य आते हैं, और फिर गौड़ीय मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इसी परंपरा में आते हैं, स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं। और ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसका नाम है। एक संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय, जो स्वयं लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के अर्धांगिनी है। भगवान से ही उनको नॉलेज प्राप्त है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यमराज ने यमदूतों को भी कहा था कि धर्म केवल भगवान ही बना सकते हैं और कोई नहीं। तो भगवान से ही ज्ञान प्राप्त परंपरा में हमें दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो श्री वैष्णव संप्रदाय लक्ष्मी से शुरू हुआ है, उनके आचार्य है रामानुजाचार्य, जो एक्चुअली राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का ही अवतार है, रामानुज, राम के अनुज। और एक संप्रदाय है जो पद्म पुराण में उल्लेख है, कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार है। तो पृथु महाराज कुमार संप्रदाय के थे। तो उसमें सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। उन्होंने भी एक परंपरा शुरू किया। क्यों करते हैं परंपरा शुरू? प्रचार करने के लिए, और जो उनका मैसेज है उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए गुरु परंपरा इसको कहा जाता है। और इस संप्रदाय के गुरु है निम्बाकाचार्य। और एक संप्रदाय है जो महान वैष्णव है भगवान शंकर, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में भी भगवान विष्णु की ही भक्ति करना सिखाते हैं, और इस संप्रदाय के आचार्य थे विष्णु स्वामी। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय में दीक्षा लेना अनिवार्य है, ऐसा पद्म पुराण कहते हैं। हालांकि कलयुग में बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं और अपना अपना संप्रदाय भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन यही शास्त्र में लिखा है। तो इस प्रकार कोई भी इस भौतिक जगत में अगर इन संप्रदाय से गुरु स्वीकार करे तो वो आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत अतिशीघ्र गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वो आनंदमय जीवन बिताता है। श्लोक नंबर 26। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोष्यत् यात्माश्रिता गाथः पृथुः पराक्रमः।
इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। तो यानी पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण विख्यात थे। अभी जो पॉलिटिक्स में आते हैं लोग, पॉलिटिशियन बनते हैं, कई बार आपने सुना होगा या ऐसा दिखाते भी है मूवीज़ वगैरह में कि पॉलिटिशियन आ गए पॉलिटिक्स में तो किसी को मार के या खुद पे आक्रमण करके वो फेमस हो गए या सहानुभूति लिया प्रजा से। पृथु महाराज ऐसे नहीं थे। वो अपने पराक्रम के कारण विख्यात थे, अपने अच्छे कार्यों के कारण विख्यात थे। उनकी ख्याति पूरी पृथ्वी में फैल गया था। उनको कोई आत्मविज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। एक्चुअली आत्मविज्ञापन जो करते हैं वो महाभारत में बताया गया है, कोई अगर स्वयं की प्रशंसा करते हैं वो आत्महत्या से भी बढ़कर है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए जो बहुत विद्वान लोग हैं वो अपना आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। हालांकि कलयुग में आत्म प्रशंसा करने वाले ही लोगों का वो ज़्यादा है, और दूसरों का अपमान करना भी उस व्यक्ति के लिए हत्या के ही समान है। तो इसलिए ना हमें कुछ एंग्जाइटी देना और ना कुछ एंग्जाइटी लेना, और स्वयं विनम्रता को एक्सेप्ट करेंगे तो जो विनम्र है ऐसे व्यक्ति के लिए गोलक धाम के दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं। श्लोक नंबर 27। दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्रः स्वतेजसुत्पाटिलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमाना महानुभावो भविता पतिर्भुवः। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। इतने प्रतापी राजा होंगे वो। सारे जगत को जीत कर वो नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। 3 ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक है जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, हम क्योंकि अधर्म का पालन करते हैं। तो क्या आता है, सुनामी आता है, सूखा पड़ता है और भूकंप आता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक जो वो होता है जिसपे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, देवता लोगों का है, उसको बोलते हैं आदि दैविक। आदि भौतिक है जिसमें दूसरे लोग हमें कष्ट देते हैं। भले ही कोई जॉब करते हैं तो उनके बॉस ने कुछ कष्ट दिया, या घर के लोगों ने कुछ खरी खोटी सुना दिया, या मित्र ने कुछ धोखा दे दिया, या कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, या मच्छर ने काटा, या दूसरे जीवों द्वारा जो कष्ट है वो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक यानी जो अपने ही मन और अपने ही शरीर से उत्पन्न कष्ट है। शरीर बीमार है तो हो गया आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक बोलते हैं उसको। और मन, खुद के मन से कभी कुछ होता नहीं पर मन उदास है, मन कुछ सोच रहा है, मन में कुछ खिचड़ी पक रहा है, और किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी को सोच सोच के मन परेशान है, मन की बीमारी हो जाती है। तो ये आध्यात्मिक है। तो ये 3 ताप जो है पृथु महाराज नष्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी गुणगान में किया, ऋषियों ने ऐसा कहा है। तो तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर और असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। तो ऐसे राजा थे, भले ही कुछ लोग सुर थे, सुर मतलब अच्छे लोग जो देव जैसे देव तुल्य लोग हैं, असुर जो भगवान को नहीं मानते हैं, पर दोनों ही लोग जो है पृथु महाराज की बुरी बुरी प्रशंसा करते थे, क्योंकि पूरे प्रजा के लिए उन्होंने कल्याण का कार्य किया था, तीनों ताप नष्ट कर दिया था। तो महाराज पृथु इसलिए महान माने जाते हैं। और महाराज युधिष्ठिर के शासन में भी ना ठंडी पड़ती थी ना झुलसाती गर्मी। अभी देखिए इतना झुलस जाता है, इतनी गर्मी, लू, एकदम गर्म हवा बहती है, तबीयत खराब हो जाती है लोगों की, एसी के बिना नहीं रह पाते या कूलर के बिना नहीं रह पाते। और सर्दी में ऐसी कड़क सर्दी पड़ती है कि हड्डी को भी काप उठे, हड्डी भी। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज के शासन में नहीं होता था, यानी आदि दैविक ताप भी जो है वो नहीं था। और ना ही नागरिकों को मानसिक चिंता थी, आध्यात्मिक भी नहीं थी। मन की चिंता इंसान को बार बार मारता है, तो वो भी नहीं थी। तो अच्छी, इसीलिए तो कृष्णा युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं धर्मराज के पुत्र थे। यमराज जो ऐसे न्यायाधीश हैं जो एकदम धर्म को जानते हैं। तो अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसे ही शांत, संपन्न, चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की। चिंता से मुक्त होना मतलब सबसे बेस्ट सिक्योरिटी है।
तो इस प्रकार सुर और असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों की गुणगान करते थे और सब लोग संतुष्ट थे, सारे प्रजा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू।